दोस्तों मेरे हाथ में है श्रीखंड। गुजरात और महाराष्ट्र में तो ये बहुत सारा खाया जाता है, उपलब्ध रहता है, एक मुख्य डिश है स्वीट की। लेकिन उत्तर भारत में ये बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये श्रीखंड एक फूड बिजनेस का बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है, बहुत अच्छा स्कोप इसमें हो सकता है। तो इसके लिए आपको ये जानकारी होना जरूरी कि बनता कैसे है, इसकी कमर्शियल वायबिलिटी क्या है, कितनी लागत आती है, क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, FSSAI के क्या गाइडलाइन है। तो चलिए इसी बारे में आपको बताएंगे डॉक्टर उर्मिला चौधरी जी, जो SKN कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में ये तैयार कर रहे हैं। तो टेक्निकली आपको समझाएंगी कि श्रीखंड को अगर आपको कमर्शियली बनाना है तो उसके लिए कितनी और क्या चीज़ों की ज़रूरत है और कैसे बना सकते हैं। ये बहुत ही काम का वीडियो हो सकता है क्योंकि आपको A to Z जानकारी देंगी श्रीखंड के बारे में, और विशेषकर नॉर्थ इंडिया के लिए तो ये जानकारी और ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ अभी ये प्रोडक्ट उपलब्ध नहीं है, बहुत कम, रेयरली कहीं मिलेगा, और जहाँ प्रोडक्ट उपलब्ध नहीं होता वहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डॉक्टर उर्मिला जी, ये जो श्रीखंड है ये कैसे बनता है, क्या प्रोसेसिंग है, क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है, जरा बताइए। श्रीखंड है सर, ये स्वीट है और सार प्रोडक्ट है जो कि दही से बनाया जाता है। ये दही बनाने के लिए सबसे पहले हम मिल्क लेते होते हैं, मिल्क का फिल्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद में उसको हम स्टैंडर्डाइज करते हैं। उसके अंदर 4.5% फैट होना चाहिए, 8.5% उसके अंदर SNF होना चाहिए। उसके बाद में हम उसको गर्म करते होते हैं, लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट के लिए हम गर्म करते हैं। उसके बाद में उसको कूल डाउन करते हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे कूल करने के बाद में उसमें 1% स्टार्टर कल्चर हम ऐड करते हैं। 1% स्टार्टर कल्चर करने के बाद में हमें उसको कट को सेट होने के लिए रख देते होते हैं 7 to 8 आवर्स के लिए। उसके बाद में हमारी जब एसिडिटी ही लगभग 0.5% पहुंच जाती होती है, उसके बाद में हमें उसको फ्रीज के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। फ्रीज को ट्रांसफर करके हम ओवरनाइट के लिए फ्रीज में रखते हैं दही को। उसके बाद में हम दूसरे दिन आके उसको हैंग करते हैं, मसलिन क्लॉथ के अंदर दही लेंगे, उसको फिर हम हैंग कर देते होते हैं। हैंग करने के बाद में चक्का जो आएगा, जो वेट जो है वो हम ड्रेन कर देंगे, और चक्का है उस चक्के के अंदर 40% हम शुगर ऐड करते होते हैं एंड 1% हम उसके अंदर इलायची पाउडर ऐड करते हैं, और उसके बाद में उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक होमोजेनियस मिक्सर बन जाना चाहिए। उसके बाद में हम उसको 100 ml के इस तरीके के बॉक्सेस के अंदर हम फिल करके और उसको पैक कर देते होते हैं। तो इसकी क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है और क्या खास बात है? सर, ये जो प्रोडक्ट है, अगर हम नेटिव इसका अगर देखा जाए तो ये महाराष्ट्र और गुजरात का प्रोडक्ट है। ये महाराष्ट्र के अंदर बहुत ज़्यादा खाया जाता है, और महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर है जनरली उसको नॉर्मल जैसे रोटी और इनके साथ में भी जनरली खाते होते हैं। दूसरे अगर हम पार्ट के अंदर देखें, कंट्रीज के दूसरे पार्ट के अंदर, तो वो कोई ओकेजनल जब भी फेस्टिव सीजन आते हैं या कभी टेस्ट को चेंज करने के लिए उस हिसाब से है लोग उसको प्रीफर करते होते हैं। इसके अंदर काफ़ी अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यूज होती हैं, फैट रिच है, मिल्क प्रोटीन्स भी उसके अंदर ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दही की, क्योंकि वो थोड़ा कंसनट्रेट हो जाता होता है। वे को हम रिमूव कर देते हैं, तो उसकी वजह से उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट और फैट कंटेंट है वो इंक्रीज हो जाता होता है। प्लस आपके कुछ जो मिनरल्स हैं वो भी हाई होंगे दही के कंपेरेटिव। तो जो वे बचता है, इसका जो पानी बचता है वो भी न्यूट्रिशियस होता है, उसका भी कुछ कर सकते हैं? जी सर, वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, क्योंकि जो वे निकलेगा उसके अंदर वे प्रोटीन्स होते हैं। मिल्क के अंदर 2 टाइप की ही प्रोटीन्स होती है, एक केसिन होती है और दूसरी होती है वे प्रोटीन्स। तो केसिन तो जनरली इसके अंदर रहेंगे, और जो वे प्रोटीन है वो वे के अंदर चली जाती होती है। तो उसका हम वे ड्रिंक्स बना सकते हैं, वे पाउडर्स बना सकते हैं, सूप्स बना सकते हैं, वे ड्रिंक्स, काफ़ी वे बेस्ड प्रोडक्ट्स हम उसको बना के उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसमें अगर बात करें कंपोजिशन की तो मीठा कम और चीजें भी डाल सकते हैं? जी, इसके अंदर मीठा, जैसे अगर कुछ हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं तो अगर उसके लिए हम उसके अंदर मीठे को कम कर सकते हैं, और साथ में दूसरे प्रोडक्ट्स जैसे हैं फ्रूट पल्प्स जो हैं, जैसे जामुन का पल्प हो गया, आम का पल्प हो गया, या दूसरे अदर फ्रूट्स हैं उनके पल्प भी डाल सकते हैं, ताकि जो फ्रूट के जो न्यूट्रिशंस हैं वो भी उसके अंदर आ जाएं, और खुद जो चक्का के न्यूट्रिशंस हैं, मतलब मिल्क पे ही प्रोटीन्स और मिल्क फैट तो है ही उसके अंदर। अगर बात करें कितने दूध में कितना श्रीखंड बनता है तो ये एक बार कैलकुलेशन बताएंगे? तो सर लगभग इसके अंदर 19 to 20% इसके अंदर यील्ड रहती होती है। मान लीजिए 1 किलो दूध लिया तो उसके हिसाब से बताइए। 1 kg दूध के अंदर हमारा 190 से 210 ग्राम श्रीखंड, मतलब चक्का जो है वो बन जाएगा। और उसके बाद उसमें हाँ, उसके अंदर शुगर ऐड कर देंगे। अब शुगर हम अगर 40% कर रहे हैं, या फिर जैसे अगर
हम मार्केट के अंदर देखें कॉमर्शियली तो थोड़ा शुगर ज़्यादा ऐड किया हुआ रहता है, 70% तक ही मैक्सिमम हम शुगर उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। एज पर FSSAI हम मैक्सिमम जो शुगर ऐड कर सकते हैं वो 72.5% हम ऐड कर सकते हैं। और फैट और वो क्या कंपोजिशन है? सर एज पर FSSAI जो श्रीखंड है उसके अंदर जो मिल्क फैट परसेंटेज है वो मिनिमम आपका 8% होना चाहिए। टोटल सॉलिड कंटेंट है वो मिनिमम 58% रहने चाहिए। प्रोटीन कंटेंट है वो 9%, मिल्क प्रोटीन कंटेंट 9% होना चाहिए। 1.4% लैक्टिक एसिडिटी होनी चाहिए। टोटल एस कंटेंट है वो मैक्सिमम 0.9% होना चाहिए। वहीं हम अगर फ्रूट श्रीखंड बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम जामुन का पल्प उसके अंदर ऐड करके कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर हमारा जो हो और टोटल सॉलिड कंटेंट है वो 58%, बट ही जो फैट परसेंटेज और मिल्क प्रोटीन कंटेंट है वो थोड़ा कम हो जाता होता है। 8 की बजाय वहाँ पे 7% फैट परसेंटेज होना चाहिए, मिल्क फैट परसेंटेज, और जो मिल्क प्रोटीन है वो 6% रहनी चाहिए। तो ये जनरली 200 ग्राम्स में ही आता है? जनरली 100 ग्राम्स में भी आता होता है, 200 ग्राम्स में आता है, 500 ग्राम्स में आता है, 1 kg में भी आता है। अलग अलग क्वांटिटी में आता है। अलग अलग क्वांटिटी में आता है। कमर्शियल वायबिलिटी की बात करें तो क्या ये एक बिजनेस के पर्पज से ऑप्शन हो सकता है? यस सर, बिल्कुल हो सकता है। अभी हम देखा जाए तो अमूल है, सरस है, काफ़ी इसके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और लोग क्योंकि ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है तो काफ़ी लोग खाना भी पसंद करते होते हैं और काफ़ी इसका अच्छा स्कोप है। तो इसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट चाहिए बनाने के लिए? सर अगर स्मॉल स्केल पे अगर बात किया जाए तो स्मॉल स्केल के लिए बहुत ज़्यादा अगर आपके पास में इक्विपमेंट्स नहीं है तो भी चल सकता है। जैसे नॉर्मल हमें दूध को गर्म करने के लिए भगोना, फिर हैंग करने के लिए जो मसलिन क्लॉथ है वो, ताकि उसके अंदर हम उसको डाल के हैंग कर सकें। उसके बाद में आपको अच्छे से मिक्स करने के लिए एक प्लेंट्री मिक्सर आता होता है अच्छे से, ताकि एक होमोजीनियस मिक्सर जो आप शुगर ऐड कर रहे हो या जो पल्प ऐड कर रहे हो वो अच्छे से उसके अंदर मिक्स हो जाए, तो वो आपको मिक्सर चाहिए होता है। एक मिक्सर चाहिए बस, और दूध गर्म हाँ। करने के लिए, और एक मैसन क्लॉथ चाहिए, मसलिन क्लॉथ और चाहिए। पैकिंग के लिए मटेरियल चाहिए। पैकिंग के लिए मटेरियल अगर 100 ग्राम के में करना है तो 100 ग्राम का कप चाहिए, 200 का तो 200 का, 500 का तो। मार्केट में जनरली कितने रुपए का मिलता है? सर ये मार्केट में जनरली 20 रुपीज़ का मिलता होता है 100 ग्राम? 100 ग्राम। लेकिन उसमें थोड़ा मीठा ज़्यादा होता है। हाँ, उसमें थोड़ा मीठा ज़्यादा। क्योंकि मीठा जितना ज़्यादा डालेंगे वाइबिलिटी उतनी ज़्यादा आएगी। जी सर, कॉस्ट थोड़ा रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि जो मिल्क है उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होएगी, शुगर कंपेरेटिव उसकी सस्ती ज़्यादा पड़ जाएगी। तो आप क्योंकि एक डेयरी कॉलेज में ये बना रहे हैं जी। तो न्यूट्रिशन भी इसका जांचा होगा, तो हेल्दी है? ये सर इसके अंदर हेल्दी है और हमारे ये जो प्रोडक्ट है एज पर FSSAI स्टैंडर्ड्स के है, बिल्कुल सही है। उसके अकॉर्डिंग जितने जो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए उनको पूरा फॉलो करता है, उन पे पूरा सर्टिफिकेट उतरता है। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर उर्मिला चौधरी जी ने बताया, बहुत आसानी से छोटे स्तर पर श्रीखंड बनाने का काम शुरू किया जा सकता है। और इसमें वही बात है पनीर वाली, आम के आम और गुठलियों के दाम। आम के आम इसलिए क्योंकि दूध को दही जमा करके जो सॉलिड बचेगा उसका तो श्रीखंड बन जाएगा, लेकिन जो पानी बचता है वो केवल पानी नहीं होता, बहुत ही न्यूट्रिशियस लिक्विड होता है जिससे वे प्रोटीन बनता है। वे प्रोटीन बनाने का तो प्रोसेस थोड़ा सा टेक्निकल है क्योंकि उसमें से एवोपरेट करना पड़ता है पानी को, और जो सॉलिड बचता है उससे वे प्रोटीन बनता है जो ज़्यादातर जिम जाने वाले यूज़ करते हैं। पर वो एक नेक्स्ट प्रोसेस है, पर उस पानी को डायरेक्ट भी सेल किया जा सकता है क्योंकि बहुत न्यूट्रिशियस होता है। तो कुछ फ्लेवर डेवलप करके भी उसको डायरेक्ट बेचा जा सकता है, और साथ में जो श्रीखंड बनता है उसको अलग से बेच सकते हैं। तो इस तरह से वाइबिलिटी बहुत अच्छी आ सकती है। बट यहाँ एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, हालांकि FSSAI ने तो 72% तक शुगर कंटेंट को अलाउ किया है, पर ज़्यादातर लोग अब मीठा कम पसंद करते हैं। मीठा ज़्यादा डालते हैं तो वाइबिलिटी तो आ जाती है, सस्ते में बेच सकते हैं, पर मीठा कम करने से न्यूट्रिशन ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि शुगर अगर ज़्यादा रहेगा तो नुकसान करता है। तो ऐसे में कम मीठा डालकर और चीज़ें जो ज़्यादा हेल्दी है वो डालकर बेचेंगे, थोड़ा महंगा भी बेचेंगे तो भी लोग ले सकते हैं। तो इस तरह से एक बिजनेस का बहुत अच्छा स्कोप है इसमें, और लोगों को एक टेस्टी ऑप्शन मिल सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।